सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत माला का पाठ 13 अमृतम संस्कृतम पढ़ेंगे। अमृतम संस्कृतम का अर्थ होता है अमृत ही संस्कृत है। विश्वस्व उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। मता माने माना गया है, जननी मतलब जन्म देने वाली, कि अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत यह भाषा मानी गई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः नीतिः अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्वपूर्ण विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कि भारत में दो प्रतिष्ठा की बातें हैं, एक तो संस्कृत और एक उसकी संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है या ये साइंटिफिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। यह साहित्य में, वेद में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में और चिकित्सा शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में सबसे समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास के जैसे विश्व कवियों में इसका काव्य सौंदर्य अनुपम है। अनुपम का मतलब होता है अतुलनीय, कि जिसके जैसा कोई नहीं है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य का रचा हुआ या लिखा हुआ अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र के अंदर शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और श्रुश्रुत का योगदान भी विश्व प्रसिद्ध है। महर्षि चरक और श्रुश्रुत चिकित्सा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान है, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, विमान शास्त्र आदि का उल्लेख है। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यायामृतमस्ते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। संस्कृत में विद्यमान या संस्कृत में पाई जाने वाली सूक्तियों में अभ्युदयाय मतलब उन्नति के लिए प्रेरित करती है, जैसे सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम पूरी पृथ्वी ही परिवार है। विद्याया अमृत मस्मुते जैसे विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। योग से कर्म और कौशल आदि प्राप्त होते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने में संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं,
यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही होते हैं। ऐसा धारणा समीचीना, यह धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः संविष्टा। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए बहुत अनेक प्रकार की विविधा मतलब अनेक प्रकार के विषय भी समाविष्ट है। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। मतलब महापुरुषों के द्वारा माना गया है कि उत्तम व्यक्तियों का जो श्रेष्ठ मनुष्य उनकी धैर्य सामान्य मनुष्यों की जीवन प्रति भी इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसलिए हमें भी संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तभी मनुष्य के और समाज का शुद्धिकरण होगा। उक्तच अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात अमृत संस्कृत जो है अमृत के समान हमारा मित्र है। ये सरल और मीठी वाणी है। यह भाषा सारी भाषाओं में यह महान है और यह ज्ञान विज्ञान की समर्थक भी है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें संस्कृत भाषा जो है मन से पढ़नी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है और इस भाषाओं में अनेक प्रकार के वेद ग्रंथ उपनिषद आदि काव्य वगैरह सब लिखे गए हैं और ज्ञान विज्ञान की बातें और अनेक प्रकार के हमें इस भाषा से हमें अनेक प्रकार के भाषाओं के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।